दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते, और दूसरे वो जिनकी जेबें तो खाली होती हैं मगर चेहरे पे हरियाली होती है। हर एक शख्स की एक कहानी है, कई सुनी तो कुछ अनसुनी, मगर हर कहानी में अपनी अपनी कहानी के हीरो हम खुद होते हैं। हर कहानी की शुरुआत, इंटरवल और अंजाम होता है। अगर कुछ नहीं होता तो कोई सुनने वाला। अनगिनत कहानियाँ सुनने वालों की मुंतज़िर रह जाती हैं। कुछ कह दी जाती हैं, कुछ दफन हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। अक्सर अधूरी कहानियाँ कोई सुने तो पूरी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल को किसी न किसी की कहानी ज़रूर छूती है। जो बुरा बात करते हैं ना, मेरे को तबीयत खराब हो जाती है, फिर मेरे को आंसू आते हैं। सवाल नहीं किया था। जानवर बहुत मासूम होता है, पुराने गाने कितने अच्छे अच्छे होते हैं ना, मगर इंसान की फितरत हो या ना हो उसमें वफा नहीं है। आप जिसके सामने साथ 24/7 हो और वो आपके साथ लाइक दूर हो जाए, वो आपसे, वो मैं कह सकता हूँ कि यार ये दिस इज रियल दुख। सबर, खामोशी, ओके, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, यार आई डोंट गिव अ शिट। अब जब दिल से निकली पड़ी हैं बातें तो फिर दिल से करते हैं। आई लाइक दैट। तो बस कर लिया ना, शौक पूरे कर लिए तीनों ने। अगर मैंने कुछ चाहा लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो जब तक मैं कर नहीं लूँगा तब तक नहीं बैठता। अम्मा मुझे बिठा के एक दिन पूछती है, मरियम क्या हुआ तुझे, तू तो ऐसी नहीं थी। कुछ नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता और मैं यहाँ इस ऑफिस में भी बहुत अरसे बात खुला हूँ। आई टेक इट एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, तो यही मस्त मलक बंदा हूँ मैं। लम्हा बराबर भी अगर किसी के काम आ गया ना, कल आखिरत में आपकी बख्शिश के लिए वो काफ़ी होगा। लाइफ के लेसन्स उम्र देख के नहीं होते। One day truth has to be revealed. So this is the only opportunity that I got. I thought I should just simply avail it. मैं आपकी तरफ कैसे देख के बात करूँ अभी, मुझे बहुत जोर से लग गई है। खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। मैं 10 साल हो गया, हमने काम स्टार्ट किया। मजबूरी है, गरीबी है, अबू बीमार है, भाई बीमार है, झटके का बीमार है। दिल से खुश तो हो ना, जो बुरा बात करते हैं ना, मेरे को तबीयत खराब हो जाती है, फिर मेरे को आंसू आते हैं। हम ये बोलते हैं बस इतना देख किसी को मुताज न हो जाए। कभी कभी दिल बोलते ये जगह छोड़ दें, ये दूसरे बंदे नहीं है तंग करते। पहले हम लोग सही थे, फिर मेरा चाचा नहीं है, उसने मेरा अबू को बिरचा मार दिया। पहले हम एक साथ थे, फिर अलग हो गए। हम छोटे छोटे बच्चे थे, 1 महीना काम करता है, 10 महीने काम नहीं करते, उसको दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ सबसे अच्छा कौन लगता है? यहाँ सबसे अली भाई और आसिफ भाई। दिल लगाया बस। कभी कभी हम बहुत कुछ कह जाते हैं सिवाय उसके जो हम कहना चाहते हैं। बगैरत, कंजर, बदकार, कोई छोटे वर्ड लग रहे हैं मुझे तो ये, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। जब मैं बैत हुआ उसके बाद से मैंने नमाज को सही से सीखा है और पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं इतना जलील था। अब मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत लेवल पे हूँ, बस मैं सीधे रास्ते पे चलने की और दूसरों को चलाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी करो, आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना चाहिए बस। गुनूदगी की हालत थी मेरी, तो मैं देखता हूँ कि एक हॉरर जगह है ड्रॉनी, वो एकदम रोशन नूर जैसे। फिर मैं देखता हूँ कि एक बहुत गंदी कचरा कुंडी टाइप की जगह है, वो एकदम साफ हो। हम आंखों के अंदर यूं करके अल्लाह का नाम है, मेरी आंख खुली है। मेरी ज़िंदगी का ट्रेंड जो था, यहाँ से मैं बिल्कुल ही घूम गया था। दुनिया में मेरा कोई मकसद था आने का। अगर मेरी माँ गलत है, मेरी बीवी सही है, मैं नहीं बोल पाता। मेरी बीवी सही है, मेरी माँ गलत है, मैं नहीं बोल पाता। और जब जब्त करने पे आता हूँ तो प्रेशर यहाँ पड़ता है। दुनिया में अगर SHO पकड़ लेना तो पेशाब निकल जाता है अच्छे और अर्धापात पकड़ ले और गर्दन मोड़ने पे आ जाए तो क्या होता है, एक बंदा बाहर जाता है, वहां से आता है, कॉलर उसके नीचे नहीं उतर रहे होते, पैसा आ जाए, चौड़ाई फुल होती है।
जब मैं बाबू था तो मेरी वालदा जानती थी मुझे, बट अब मैं ज़ुबैर हूँ तो अभी भी मेरी वालदा जानती है, बट वो मुझे बाबू समझती हैं अभी। अगर मैं उनको बोलूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है तो वो बोलती हैं आया बट्टा मौलवी। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे भी कोई मुझे नहीं समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता, अल्लाह वाले जानते हैं मुझे। मैं यहाँ पे भी बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, इसी वजह से नहीं कह पाता हूँ कि टांगे खींची जाएंगी, मुझे ना समझो तो बेहतर है। बाबू जब था मैं तब बहुत बड़ा दिल था, अब इतना सा है। जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आप चुगली कर रही हैं मैं आपको रोकूंगा, ये मुझे मेरे दीन ने हक दिया है। लड़के बोर हो रहे होते हैं कि कब दफ़ा होगा, ये कितना दर्द देगा, ये मैं साफ मुंह पे बोल देता हूँ, इसी वजह से मैं डिग्रेड रहता हूँ। अल्लाह से एक सवाल करने का मौका मिले, क्या पूछोगे? अल्लाह से सवाल क्या करूँ? नबी पाक का चेहरा दिखाते बस, दीदार मुस्तफा, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी वही खत्म वही शुरू। क्या सुकून मिलता है कॉफी पी के? नशा है बस, जैसे चरसी को चर्स फूक के मिलता है वैसे ही मुझे पी के मिलता है। लव अनकंडीशनल है, जो सोच समझ के गया वो प्यार नहीं है। मुझे जानवरों से ज़्यादा है, क्योंकि जानवर बहुत मासूम होता है और उसका फितरत है, सांप का फितरत है, तोते का फितरत है, उसमें मुझे तो लगता है वफ़ा है, लेकिन लोग कहते हैं वफ़ा नहीं है। मगर इंसान की फितरत हो या ना हो, उसमें वफ़ा नहीं है। पैदाइशी मुझे जानवर बहुत पसंद है। ब्रीड वाले तो शेल्टर्स में पल बढ़ रहे होते हैं, स्ट्रे का कोई नहीं होता, तो मुझे उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है शुरू से ही। जब वो हमें उतना ही प्यार देते हैं, उससे ज़्यादा ही देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। मैं डोनेट करती हूँ रेगुलरली ACF को और दूसरे एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं अपने घर के पास जितने भी स्ट्रेज हैं, सारे नहीं मगर ज़्यादातर, तो मेरे दोस्त हैं। ACF बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और अब इन्होंने बहुत एडवांस कर लिया है। ये इनके अलग अलग वो हो गए, चेन्स हो गए, ट्रियो एक है डॉग लीश का, और दूसरे कैंपेन्स भी हैं, तो ये बहुत रिलायबल है और ये एनिमल रेस्क्यू भी कर रहे हैं और शेल्टर भी कर रहे हैं, और इनके स्पॉन्सर्स भी अच्छे हैं। आई एम अ क्रॉनिक वर्कaholic and I love it. It's not something forced के I have to work. No, I don't have to work. I choose to work. This is like my second home. घर से ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है क्योंकि घर में सारे इंट्रोवर्ट्स हैं। मैं बहुत खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे अब्बू भी इंट्रोवर्ट हैं, भाई भी, तो यहाँ हर कैटेगरी के लोग हैं और जेलप अच्छे से हुआ हुआ है। आई थिंक आई एम एम्बीवर्ट समटाइम्स, आई थिंक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि जिनसे जेलप हो गया तो उसके साथ आई एम नॉट शाय, इंट्रोवर्ट वाली वो वाइब्स नहीं होती। वैसे तो ड्रीम्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक ड्रीम ये भी है कि मुझे पाकिस्तान में कोई भी स्ट्रे एनिमल नहीं नज़र आए, स्ट्रीट्स पे नहीं, घरों में, या अगर हो भी स्ट्रीट्स पे तो उसका एक रहने की जगह हो, उसकी खाने की जगह हो, बारिश में उसको शेल्टर मिले, उसको धूप में भी शेड मिले, उसको प्यास लगे तो उसको पानी मिल जाए। ये ऐसे दुकानों के बाहर छोटे छोटे आउटलेट्स हों जहाँ से वो खाना खा सके, या कोई कम्युनिटी अडॉप्ट कर ले डॉग्स को या कैट्स को। और इससे अगर किसी के जहन में आ सकता है कि इतना इन्फ्लेशन है तो अफोर्ड कैसे करेंगे, तो ये मेरा ज़िंदगी का आजमाया हुआ एक तरीका कह लें जो भी, कि जब आप किसी को भी देते हैं ना, ख़ास तौर पे उससे जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लाइफ जर्नी है, लव अनकंडीशनल है, जो सोच समझ के गया वो प्यार नहीं है। और तीसरा जॉय, जॉय दूसरे को सुकून दे के है। और फिर जब खामोशी बोलने पे आ जाए तो बड़े बड़ों को अल्फाज भुला देती है। मैंने ये सीखा है कि किसी चीज़ को ज़्यादा पाना, ज़्यादा की तरफ भागना, वो आपको कहीं ना गिरा देता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, अगर पूरी तरह दुनियावी में चले जाऊँ तो जो यहाँ आने का मेरा मकसद है दुनिया में, जैसे दीन हो गया, तो उस चीज़ में बहुत पीछे रह जाऊँगा मैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव तीनों दुनिया मुझे बैलेंस रखना पड़ेगा। मैं जो सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं एक कश्ती पे हूँ, पानी जो है वो दुनिया है और कश्ती मेरी मंजिल जो है दीन है, सामने में दिख रहा है। पर इन ऑर्डर टू रीच आइलैंड में कुछ सर्वाइव भी करना है, तो उस पानी को मुझे इतना ही लेना है जैसे कश्ती डूबे भी नहीं, मैं सर्वाइव भी कर लूँ उस आइलैंड में पहुँचने के लिए।
शुरू से ही मैं बहुत खामोश, शुरू में था जैसे होते हैं बच्चे, यहाँ घुसना वहाँ घुसना, पर जब से होश संभाला, तब मैंने चीज़ें सिखाई, अब्बा ने चीज़ें सिखाई, तो खामोश हो गया, चीज़ें देखने लगा कि क्या हो रहा है। लोग डिफरेंस को देख के डरते हैं, मैंने अपने माँ बाप से ये सीखा कि डिफरेंस को अप्रिशिएट करो, इसको अपनाओ, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर एक में लगे रहोगे तो एक चीज़ ज़रूर मिस करोगे, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये डिसीजन लेने से किसी का नुकसान नहीं है, पर फिर भी लोग तुम्हें मना कर रहे हैं, तो डिसीजन ले लो, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और लाइफ का जो इम्पैक्ट, उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उस तुम में पड़ने वाला है और किसी भी नहीं पड़ने वाला। मेरे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो अल्लाह है, कोई भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो ज़िंदगी में, अगर मैं उस पर भरोसा कर लिया मैंने, तो सब कुछ पार। क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो चीज़ मुझे मिली नहीं, चीज़ बाद में मुझे इतनी अच्छी मिली कि मैं खुद हैरान हो गया कि यार उस वक्त मैं सोच रहा था कि उस वक्त क्या हुआ, और अब जो मुझे मिली है कैसे मिल गई है, उसका शुक्र करा नहीं करा। उस वक्त नहीं मिले तो छोड़ो मत, करते रहो, बस अल्लाह पे इतना यकीन कर लो कि आँख बंद कर लो अपनी। कहना आसान, करना मुश्किल है, पर मैंने प्रैक्टिस करी है। अल्लाह से आजमाता है अपने बंदों को कि मेरा बंदा कितना यकीन करता है मुझ पर। मैं सांस भी नहीं ले सकता उसके बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना। मैंने ड्रीम्स देखे थे, सब कुछ अल्लाह से मांगा था, वो मुझे मिल रहा है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कोई गलत बोले खामोश हो, कोई बात नहीं, उसको सुनो, समझो कि यार कुछ ना कुछ तो होगा। मैं अल्लाह से एक दुआ ज़रूर करता हूँ हर नमाज में कि मेरी ज़बान से, मेरी आँखों से और मेरे हाथों से कभी किसी जानवर को तकलीफ़ नहीं देना। चला बताता हूँ मैं कि बचपन से ही मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। जॉइंट फैमिली थी, सारे कज़न्स का ग्रुप था, सब कुछ था। खामोशी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से तो मुझे लेफ्ट ओवर कर दिया जाता था कि सारे कज़न साथ होते थे, तो मैं अकेला था। हर्ट हुआ तो मैंने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, क्या हुआ, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, गलती सामने वाला कर रहा है तो तुम अपने आप को क्यों इज्जत दे रहे हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये चीज़ें ला के दी, उनके साथ टाइम स्पेंड करो तुम, कोई बात नहीं। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। उसके आगे से फिर मैं लोगों से इतना इन्वॉल्व होना शुरू नहीं हुआ। दोस्त बनाए एक हद तक, क्लास ली, क्लास से फिर ऑफिस, ऑफिस से फिर घर। सब्र, खामोशी, तो क्या बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत दिनों बहुत छोटी है। माशाल्लाह जब अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया तो समझ सकता हूँ कि दिनों में क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह ऐसा है कि हंसी बिला वजह की बातें लोग को ज़्यादा ट्रफ करती हैं। इन टर्म्स ऑफ कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज़ वेरी रेयर नाउ, इट्स नॉट वेरी कॉमन। तब एक अच्छी बात बहुत सोची लगती है एक मजाक के सामने। मजाक है भाई, ऐसे ना सामने वाले के दिन में क्या गुजरी किसी कुछ नहीं पता, तो इस वजह से दैट्स वाई। तो नहीं, जो जैसा वैसे कर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर जिंदगी भी रोते रोते मुस्कुरा उठती है। मैं उसके बाद 2 जगह और गया, फिर घर आ गया, फिर अभी लास्ट बहन के घर गया, बहन कैसे अम्मा के चचा के घर गया, फिर 1-2 जगह और गया। बहुत अच्छी जजमेंट है आपकी। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। लाइक हम मेरा कोई बचपन से जो है ना, कभी भी किसी चीज़ में एक पर्सपेक्टिव, एक लाइन नहीं थी कि आई वांट टू चूज इट। हम ऑल राउंडर, मुझे मतलब हर चीज़ में काम करना पसंद है, कहीं भी, मतलब जिस तरफ रुख मोड़ दें उस तरफ आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज आई लव टू एंजॉय। मुझे वो माहौल, मैं एक लोगों से आउट हो जाऊँ, दूसरे लोग हैं, आई एम हैप्पी विद देम। बस प्रीवियस, हाँ मुझे उनकी यादें हैं, मुझे मतलब उनके साथ अच्छा लगता है, बट जो नए लोग हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी विद देम। मैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना लूँगा। प्रीवियसली गए, नए आ गए, आई एम वेरी हैप्पी। इसी तरह सर्कल बनता है। मैं घूमने का बहुत शौकीन, मतलब इतना मुझे शौक है, तो यही मस्त मलक बंदा हूँ मैं बेइंतहा। आपने जो जज किया है ना, दैट्स टू करेक्ट। नहीं, रिचार्ज नहीं रहती। आई टेक इट एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, आई टेक इट, मैं उनसे ले लेता हूँ। मतलब मुझे जैसे कुछ 2 तरीके के लोग होते हैं ना। एक तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं। एक होते हैं लाइक डल एंड बहुत जो मतलब सैड है, हार्ट ब्रोकन है, दिस काइंड ऑफ पीपल। So I do one thing, I take energy from the happy people, I pick it up, मैं अपने पास रखता हूँ, और जब उनको ज़रूरत होती है ना, तो I give it to them. हाँ, exactly. I store it. Like energy in a sense ये है कि positivity होनी चाहिए हर वक्त. It's what not in born. I explore it myself. I can't tell you, but हाँ, I can tell you. Like बहुत सारे आपके साथ ना, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं, लाइक अप्स एंड डाउन्स। तो मैंने जिन लोगों के, मतलब जिन लोगों का साथ छोड़ा, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वो बहुत
अहम लोग थे मेरी ज़िंदगी है, मतलब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, और मेरा बहुत मतलब एक लॉन्ग पीरियड टाइम उनके साथ गुजरा, और जब वो मेरे पास से गए तो आई फेल्ट इट वेरी मच कि मुझे वो चीज़ बहुत, तो उससे फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब अपने अंदर के आपको अपने आप को कैसे पॉजिटिव करना है। इससे पहले आई वॉज नॉट पॉजिटिव, मैं बहुत ओवर थिंक करता था चीज़ों को। ओवर थिंकिंग बहुत इंसान को जो है ना वो तबाह कर देती है, मतलब बार बार उसी चीज़ को आपको सोचना, जस्ट गो लेट इट बी। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को आप पकड़ के बैठ जाओ कि हाँ ये नुक्ता है तो यही है, नो दिस इज़ नॉट, इसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो पॉजिटिव वे जो है ना वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, क्या करना है। बहुत आई एम वेरी मच सेंसिटिव, मैं लोगों को दिखाता नहीं हूँ, मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती है, मतलब जो ताने और ये वाली चीज़ें होती है ना, ये आई हेट दिस सीरियसली, बहुत बुरा लगती है मुझे। बट आई हैव मेनी पीपल अराउंड मी, मतलब सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना इस चीज़ को आप अपने अंदर से हटाने का, शेयर इट विद एनीवन, बट शेयर इट विद दैट वन जो आपके साथ बहुत अच्छा हो। आप उसके साथ बैठो, उसके साथ उसको बताओ कि यार ये हो गया आज के दिन में, इतना सब कुछ हो गया, और बस एक दफ़ा आपने निकाल दिया ना, बस वो ख़त्म मामला, वो गया। मैंने खुद नोटिस किया कि आप फुल पिस्ड ऑफ हो किसी बात से और आप किसी के पास गए, आपने अपनी सारी भड़ास निकाल दी, आप रो भी लिए उसके सामने और ख़त्म, वो पार्ट उस दिन के बाद ख़त्म, आप उसके बाद सोचोगे ही नहीं। पिक इट फ्रॉम एवरीवन, थोड़ा सा जंग, एक फिर वो एक टेस्ट हो जाएगा ना, एक टेस्ट होगा तो फिर आप उसी टेस्ट पे चलोगे, नहीं दैट्स ऑफ। मैं खुद भी ऐसा बंदा हूँ कि बहुत देर से एक चीज़ करूँ ना तो उससे बोर हो जाता, तो मुझे निकलना होता है, भागना है। मैं अपना काम, मेरे घर वाले जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लाइक बिल्डर्स हैं वो, मैं वो कर करके बोर हो गया था, कुछ चार्म नहीं था मेरा करने का ना, मेरे सर्कल बुरे हो रहे थे, मेरे दोस्त उस वजह से वो हो रहे थे, तो आई टेक अ स्टेप फ्रॉम देम। इससे पहले तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, बट अब जब मैं इस लाइन में आया हूँ ना, आई लव टू लिसन पीपल, मुझे इतना मज़ा आता है उनकी सुनने में, उनकी स्टोरी सुनने में, क्योंकि वो भी आपको जो है ना कुछ तो कुछ देते हैं बराबर। आई टोल्ड यू ना कि मेरी रोज़ आप मैं आपको बताऊँ, मेरी कहीं ना कहीं 10 लोगों से तो बात होती होगी मिनिमम फ़ोन पे, और वो कोई ना कोई 10 पीपल आपको ऐसा नया जंक दे जाएंगे कि जो आप अपने पास रखोगे। सोचिए 70 साल का बंदा है, वो मुझे अपनी पूरी लाइफ बता रहा है, तो मैं उससे क्या क्या नहीं सीख लूँगा, कितनी बड़ी बात है। लाइक जो सबसे ज़्यादा आपकी करीबी चीज़ है ना, कोई वो आपसे छीन ले तो वो चीज़ बहुत फेल्ट आउट होती है, मतलब उसमें इंसान जो है ना वो मैं कह सकता हूँ कि यार ये दिस इज रियल दुख। अगर मैं ईबो की करता रहा तो वो भी CEO ऑफ अ कंपनी, और अगर मैं ये नहीं कर रहा हुआ तो आई वोंट बी इन अ पाकिस्तान लाइक। बस खुश रहे, मुस्कुराते रहे, कल हो ना हो। अच्छा, मेरा जो इस मामले में ख्याल है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं लोगों की कही हुई बात को सुनना नहीं चाहता, मैं वो बातें बताना चाहता हूँ जो दुनिया के लिहाज से और मौजू के लिहाज से जो बात हो रही हो ना, मैं वो बताना चाहता हूँ दुनिया को। दुनिया मेरे जज्बात को शायद समझ नहीं पाए, मेरा तरीका गलत हो सकता है, अंदाज़ गलत हो सकता है, मेरे जज्बात गलत नहीं हो सकते। ऑफिस बॉय की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं किसी को समझाना चाह रहा हूँ यार ये काम तुम ऐसे नहीं करो, उसको वो गलत पहलू में अगर समझ रहा है तो उसकी गलती है वो। मैं बात करना जिस तरीके से आपने कही, मैं बात करना सबसे चाहता हूँ, रिस्पेक्ट देना सबसे चाहता हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई है, दुनिया में अगर किसी के लिए ज़र्रा बराबर भी अगर तुम काम आ गए ना, ज़र्रा बहुत छोटी चीज़ होती है, सेकंड भी नहीं होता, वो लम्हा होता है। लम्हा बराबर भी अगर किसी के काम आ गए ना, कल आखिरत में आपकी बख्शिश के लिए वो काफ़ी होगा। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर मैं किसी को देता हूँ, औरतों को देता हूँ, लड़कियों को देता हूँ। और इसकी वजह अगर नहीं कि मैं दीनी सोच का मालिक होऊंगा या फिर मेरी दीनी क्या कहते हैं किताबों का मुताला होगा, इस वजह का नहीं। मेरे महबूब कायनात उन्होंने सबसे ज़्यादा इज्जत जो है ना वो औरतों को दी है। आज अगर मगरबी तहज़ीब की बात की जाए तो टिश्यू पेपर की तरह औरतों को यूज़ कर कर फेंक दिया जाता है, लेकिन मेरा नज़रिया कुछ डिफरेंट है। हमने इनको जो इज़्ज़त देनी है ना, वो मकाम कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। आज पता है मर्द अगर औरत का कोई काम कर दे ना, दुनिया उसको क्या कहती है? दुनिया कहती है नौकर है। मैं कहता हूँ नौकर नहीं है। अल्लाह के नबी नौकर नहीं थे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह के नबी मोहब्बत करने वाले थे, इज़्ज़त करने वाले थे। मकाम बताया औरतों को, ये मकाम है, देखो इस जगह पर तुमने औरतों को रखना है। आज हमारे घरों में अगर हम इज़्ज़त दे दें ना औरतों को, तो गलत कहा जा रहा होता है। मैं अगर ये बातें करूँ तो लोग बोलते हैं कि मिजाज और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर सूट नहीं करती। क्या सूट नहीं करती? कौन करेगा ये बातें फिर माशरे में आकर? आज आलिम बात करता है, मौलवी बात करता है, मुफ्ती बात करता है, उसकी बातों को लोग एक तरफ कर देते हैं।
यूनिवर्सिटी कॉलेज का नौजवान करता है, बोलता है ज़्यादा पढ़ लिया, इसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया। हम जैसे और आप जैसे ही लोग आकर माशरे के अंदर ऐसे कदम उठाएंगे जिससे पता चलेगा कि लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर कोई काम करने वाले लोग हैं। हमारी सोचें जो है ना बहुत गलत पहलू में चली जा रही है। हमें चेंज करना होगा अपने आप को, और चेंज के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। साहबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर मैं नेक काम नहीं करता तो मैं नेक काम की दावत दूँ? अल्लाह के नबी ने कहा ज़रूर दो, शायद इसकी बरकत से तुम्हारी अंदर ये तब्दीली आ जाए। शायद मेरे अंदर, और बहुत सारे लोग भी मुझे ये कहते हैं, वो जो इंसानियत का जो फैक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि जिनके दिल की शफाफियत के आगे आईने भी शर्मा जाए। मुझे भी बहुत जोर जोर से पुराने गाने आ रहे थे, हो जाता है, एक वक्त आता है आपको पॉज लग जाता है, आप बोलते हो बस मुझे गाना सुनाना है तो मैं गाना सुनाऊं। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी, ये धूप छाँव का अलम रहा, जुदाई ना थी। मुझे तज्जुब भी है सच्ची में, I'm shocked हाउ डिड यू सी दैट। ये ऐसी बात है कि मैं आपको सच बताता हूँ, ये मैं अपने आप से कर रहा होता हूँ। मैं प्लीज़र अपने आप को नहीं समझता, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो है ना ऐसा चाहिए जिसके अंदर मेरे लिए नेगेटिविटी ना हो। मतलब आपकी बात, मैं भी इसको जो है ना मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपने जो बात बोली है ना बहुत पते की है, वो ऐसी लग गई कि बस मैं आपको अभी क्या बताऊँ। अच्छा, आई हैव गॉन थ्रू स्टफ अभी वेरी रिसेंटली, लीव इट। अच्छा, मेरी एक गंदी आदत है, आई डोंट नो इफ इट्स गंदी और इट्स अच्छी, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। आपको मैं बता भी नहीं सकता कि मैं अपने आप से कभी कभार, मतलब एक कैरेक्टर आप मेरे मुंह से अगर सुन सके, शायद मुझे नहीं पता, मास साहब निकलता होगा। तो वो एक माज है और एक वो मास साहब है, और वो मास साहब और माज आपस में बात करते हैं, और ये दोनों अलग बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर हैं। मतलब गुफ्तगू चल रही है, इस तरीके की बात है। वो वैसे मैं आपसे बहुत पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ। तो मुझे जब मैंने ये पढ़ा और मैंने बोला ना, सोच रहा कि मैं आपके साथ बैठूँ, बात करूँ, और फिर इतना बड़ा ये वो आ गया सामने कि हम लोग प्रॉपर इंटरव्यू ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मैं बातें बीच में तोड़ रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं बड़ा लड़ाका टाइप था। मैं असल में मैंने हिफ्ज़ किया, मैंने कुरान हिफ्ज़ करने के बाद तो मदरसे वाली लाइफ थी एक मेरी गुजरी टिल दी एज ऑफ 8th क्लास में। इंसान कितने साल का होगा? 13-14 साल का होगा मैं। तो 6th क्लास में आई बिलीव मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट किया था अपना। फिर 8th क्लास तक मेरी जो स्कूलिंग थी वो वही थी जो मेरी शुरू से चलती हुई आई थी। एंड देन इन माई 9th and 10th ग्रेड मैंने स्कूल शिफ्ट किया था जस्ट फॉर सम एक्सपोजर। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी थी। वो जो एक मास था ना, वो जो हर वक्त
समझ ले, मैं अगर सीधे अल्फाजों में बोलूँ, इट इज़ गोइंग टू बी टू हार्श फॉर माई सेल्फ। रांगड़, आई कैन कम अप विद दैट वर्ड। रांगड़ बच्चे नहीं होते जिनको आप बस ट्रिगर करें और वो ऐसा काम करेंगे, मतलब आप मुझे आपसे पिन करो एंड आई जस्ट गो एंड फाइट विद द पर्सन ना, पता नहीं क्यों भाई, क्यों आउट ऑफ द ब्लू, मुझे नहीं पता, मैं जाऊँगा मसला क्या है भाई, तुम्हारा मसला क्या है, पिट के भी आऊँगा, सब करूँगा। लेकिन मेरे अंदर थी एक चलती, होते होते खैर वो इतनी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो गई विद टाइम। अब क्या है, कर लिया जो था, जो मना है तुमने वो भी कर लिया, तो अब क्या करें, आगे तो बढ़ना है ना। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये मास जो है और ये मास जो है बहुत डिफरेंट है भाई। ये बहुत सुकून वाला मास है, ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक मास है। तो जो वो सुकून वाला मास है ना, उसको मैंने सोचा शायद वो अच्छा है, मैंने ये भी सोचा। लेकिन मुझे फिर 2020 में आके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये वाला मास अच्छा है, एनर्जेटिक वाला मास अच्छा है। तो उससे लाइफ में बड़े ये चेंजेस आए। और फिर मेरी पर्सनैलिटी में आप ये अभी जो ठहराव तो कहीं से भी नहीं बोलूँगा, एक जो वो है ना एक्साइटमेंट मेरे अंदर अभी भी है, बट वो मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव हो गई है। मैं चीज़ों को बहुत इग्नोर करना अच्छा समझता हूँ। तो जहाँ मुझे जितना करना होता है वहाँ मैं कर लेता हूँ, वरना मुझे पता है मैं उसको इतना ज़ोर से इग्नोर करता हूँ कि दे आर हैप्पी, सब हंसते हैं, सब खुश होते हैं, चले होती है, सब मज़ा आता है, और मैं जो है वो मुस्कुरा के साथ में, बिकॉज दिस इज़ गुड, कीपिंग द हेल्दी एनवायरनमेंट एंड ऑल। वरना करने को क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे अगर हिट करता है, मैं क्या करूँगा, भाई क्या मसला है आपको, भाई क्या मसला है आपका, मतलब कोई मसला है, आप मुझसे बात कर ले बैठे। लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मैंने देखे, तो मुझे वो मैं नहीं हूँ, उससे नहीं हो पाता। What would Maas say to the world? They'll say. And what would Maas Saab say to the world? They'll say. Very nice question. Maas Saab is a character in me. So he'll say कि भाई, if I'm being very honest, तो भाई nothing matters. In the end, it doesn't even matter. This world, this life, even a happiness, even a sorrow, anything doesn't matter. Only a good deeds भाई, क्योंकि मेरा बिलीव है, मास साहब का बिलीव है कि असली लाइफ वही है जब हम एक दफ़ा दफनाए जाएंगे एंड देन हम खड़े होंगे। तो वो मास साहब कहते हैं, मास जो है वो कहेंगे कि भाई लिव द लाइफ, ट्राई एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग, कोई मसला नहीं, इज्जत जाती है तो जाए लेकिन करो सब कुछ, endure, it's a combination of both, तो try and understand please। सुकून मिला, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, मुझे सुकून मिला। हौसला जवां ढूंढता है दाद। I used to be very introvert. बिल्कुल वो जो बात नहीं करी. My title was a love ya ki gaane. Then I've become like this because you have to survive outside. First point was when I was in KSI, Karachi School of Arts. There was this teacher who used to touch us a lot. मतलब वो चलते फिरते वो इस तरीके से उंगली मारते हैं, वो ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं. उस वक्त मुझे इतना नहीं समझ था. It was the like first time I went outside to do something. तब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया. बट मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया कि he does this. तो बाबू जस्ट देखो ये हो रहा है. I'm like okay. उसके बाद से I become थोड़ा सा कि I have to be उस जगह पे होना है कि थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस रखना है कि what's happening around me. मैं जब यूनिवर्सिटी गई, कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ तो I changed a lot. Like I've become a totally different person. Even if I'm fighting with someone या खड़ी होती हूँ अपने लिए, तो अंदर से हाथ पाँव सब काँप रहे होते हैं मेरे. बट हम लाइक पीछे तो नहीं हटना. वही वाली चीज़ आ गई कि यू हैव टू सर्वाइव, वरना लोग खा जाएंगे आपको, क्या कोई नहीं छोड़ता वरना. Whatever you do, people judge you a lot. They make this perception that you are not a pure girl or good girl. अम्मा मुझे बिठा के एक दिन पूछती है, मरियम क्या हुआ तुझे, तू तो ऐसी नहीं थी. बिकॉज चारों भाई बहनों में आई एम द वन जो थोड़ा सा हड्डेबाज हो गई है, थोड़ा सा आउटगोइंग हो गई है. लोगों के परसेप्शन नहीं चेंज होता है. कुछ भी कर लो, जितना लड़ लो, जितना चीख लो, जितना लाउड हो, वो अपने एक बॉक्स में बैठे हैं. दे डोंट वांट टू गेट आउट. मेरे बहुत बड़े फॉर्म है. आई नो इट्स वेरी मोमिया मिठू वाली चीज़, बट आई डोंट वांट टू बी एक जगह बस सेफ प्लेस, कंफर्टेबल प्लेस. आई डोंट वांट टू बी इन दैट. आई वांट टू गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड. आई वांट टू सी अदर कल्चर्स. आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. आई वांट टू नो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता. आई हैव टू फाइट अ लॉट. दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स. वर्ल्ड डजंट वर्क ऑन लॉजिक्स. बट यू कैन से लाइक एक सुकून की जगह, जब पूरे एक जगह से थक के एक जगह आप जाते हो. आई हैवंट फाउंड दैट प्लेस. 5-6 महीना फुल डिप्रेशन में थी.
मैं बाहर नहीं गई, मैं सिर्फ अपने बिस्तर पे लेटी रहती थी. आई लॉस्ट लाइक more than 10 kg ऐसे ही बैठे बैठे. I couldn't eat. It was fucked up. मैंने आपको वापस उठाया, जॉब करी, यूनिवर्सिटी वापस शुरू करी. It's hard but you have to do it, no? I just want my rights, at least basic rights. अगर अपने आप को नहीं रखोगे ना तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा. वो 2 दिन मजाक उड़ाएंगे, 3 दिन उड़ाएंगे, तीसरे दिन जब काम पड़ेगा ना तो वो बोलेंगे हाँ इस बंदी को आदेश ने बोला था, एंड दे विल टेक यू. People believe कि तुम उस तरीके से बोलो ना कि यार मुझे नहीं आता, तो it will be no बाबू, no, that's not how it works. If you know something you have to tell people. मुझे मारेगा क्या जग वाला, जब बैठा है वो रखवाला. मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से ड्रॉबैक लगता है मेरी अपनी लाइफ में, वो कुछ बैड डिसीजंस. मेरी स्कूलिंग लाइक नहीं हुई. आई वेंट टू स्कूल बट ओनली टिल 3rd स्टैंडर्ड. दोबारा से मैंने ज्वाइन किया स्कूल एज इन 9th स्टैंडर्ड. तो इट वॉज अ ह्यूज गैप ऑफ 8 years. इट वॉज रियली हॉरेबल फॉर मी टू मैनेज इट. ये वो स्टोरी है जो नॉर्मली लोग नहीं जानते मेरे बारे में. वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 35 students in our class, among which I was 10th. It was not really bad according to my personal opinion. But then there was a misconception which I earlier told you that changed everything in my life. I had to leave the school and then I had to spend most of my time in cramming a book which is not supposed to be crammed actually, according to my own perspective. It was Holy Quran. I was there to complete the hifz. I was very little child at that time. People told me like, if you complete this cramming, you will be eligible to take 7 generations along with you to heaven. This was the misconception that I faced a lot of time. Most importantly, these statements were directly coming from those people whom I cannot simply say no. So I tried my best to somehow convince them I'm done with cramming. It took me 8 years. एक मदरसा है इस लाइन्स एरिया में. हमें वहाँ पर बाकायदा तौर से समझें कि रख दिया गया था कि आप एक हफ्ता वहीं रहेंगे. We used to have a holiday only on Thursday evening and we were supposed to go back on Friday evening to stand at the place of Imam. This was the only intention that I had. I achieved that position in like 1.5 years. जब मेरा बिल्कुल दिल उचाट हो गया तो I just simply thought के what can I do to persuade or convince or to force my parents so that they can make this decision के okay just rejoin whatever. I started going to school. अब वो 8 साल का gap, it was that much tough के I had to do the cheating to clear myself. मेरा केमिस्ट्री और सिंधी रुक गया था 9th में. In metric somehow मैंने वो passing marks से clear कर लिया. Similar thing happened when I switched over to intermediate. अब ये जो 2 साल की जर्नी 9 और 10 की रही, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रही, इस पूरी जर्नी में मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर मी एज ऑफ नाउ. माइंड मेरा मैट्रिक के ही टाइम पे बन गया था, जिसके बाद लाइक आई स्टार्टेड डूइंग सम रैंडम जॉब्स. माई फर्स्ट इट वॉज नॉट अ जॉब, बेसिकली इट वॉज फ्रीलांस वर्क यू कैन से. कि उस वक्त 2000 में एक हमारे घर के पास होते थे जनरल स्टोर वाले, उनके पास होती थी मैच स्टिक और कैंडल्स. सो आई स्टार्टेड collecting those candles and matchsticks and started selling it to entire locality of North Karachi. वहाँ से मुझे ये पता चला कि पैसा कमाना कैसा होता है. फिर मेरा टोटल जो माइंड है वो डाइवर्ट ही उस पर हो गया. मैंने 2000 से लेकर टिल 2023 मल्टीपल जॉब्स की. मैंने 1-2 बार बिजनेस के लिए भी अटेम्प्ट्स की. The only thing where I was lacking, like there was no personal support. मैं बिजनेस में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा. फिर मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आया. हर जॉब में मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती रही, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं आपको आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करते हैं, वो हमेशा आपको पीछे खींचने के लिए की कोशिश में है. तो ये चीज़ जो है वो अमीगोज में आने से पहले तक मैं फेस करता रहा. मैं दुबई में भी 4 साल रहा, मैं उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर रहा, मैं मैकेंजी एंड कंपनी में भी रहा. मोटिवेशन वाला फैक्टर है वो मिसिंग ही था. जब मेरी वो जॉब ख़त्म हुई और मैं बाइकें चला रहा था, उस वक्त मेरी तला कसीम से मुलाकात हुई और तला कसीम से मैंने डिस्कस किया कि मैंने अभी रिसेंटली जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट रहा उसमें मैंने क्या क्या काम किया.
ही रिकॉग्नाइज्ड इट एंड तो उसने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई आसिफ भाई के साथ और तला के साथ। हार्डली 15 to 20 डेज गुजारे होंगे, मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ नाम में अमीगोज नहीं है, ये जो पुश है टुवर्ड्स सक्सेस, ये मुझे इससे पहले कहीं नज़र नहीं आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल कैन learn how to motivate people to move forward instead of pulling them backwards, which is really not in a favor of anyone. लाइफ माने या ना माने, हम ठान के बैठे हैं। अब देखिए, मेरा ये था कि अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूँगा तो मेरा प्लान था कि मैं स्केचिंग नहीं छोड़ूंगा। लाइक बहुत सारे लोग म्यूजिशियन तो नहीं होते, लेकिन वो म्यूज़िक प्ले करते हैं, वो अपने सॉन्ग्स लिखते हैं, लेकिन उसको कभी पब्लिश नहीं करते। तो ऐसा कुछ प्लान था मेरा कि मैं आर्ट वर्क्स बनाऊँगा तो उनको कभी पब्लिश नहीं करूँगा। यार आर्टिस्ट वो होता है जो एरा चेंज कर ले, उसमें मैटर नहीं करता कौन कर रहा है, एरा जा किस तरफ रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे फेम का शौक़ नहीं है, मुझे इस चीज़ का शौक़ है कि यार आप कर क्या रहे हो। अच्छा, मैं अगर बात करूँ आइडिया जनरेटिंग की, साइंटिफिकली जैसे आइडिया जो था मेरा कि एक जहाज़ है जिसमें आपको फ्यूल नहीं डालना, तो वो एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़कर आया था मेरे दिमाग में आइडिया। तो आइडिया मैं ये कह रहा हूँ इन शॉर्ट कि वो कहीं से भी जनरेट हो सकता है। उसी चीज़ को कंटिन्यू किया मैंने। था वो ऐसा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स जब अलग हो जाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होता है उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे छोड़ेंगे तो एक होंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और इतनी ज़्यादा हीट होती है कि एक जेट इंजन को उड़ाने के लिए काफ़ी होती है ज़्यादा। तो उससे ऐसा जहाज़ बन सकता है जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं जो विदाउट फ्यूल चलेगा। ये एक आइडिया था मेरा और मैं सोचा था एयरपोर्ट के पास लेके जाऊँगा, लेकिन वो कंडीशंस और वो लाइफ ऐसी चलती है आपकी क्या वो ना कर ही नहीं पाते। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके दिमाग में आइडिया है, फिर आपने देखा किसी ने कर लिया, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। ये फ़र्क है पहले के एसन और अब के एसन में कि अगर मैं अब के आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ पहले के मुकाबले में। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑफिस में अगर हम लोग कोई कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई चीज़ इस टाइप का काम कर रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको फ़ौरन, जो भी आइडिया आया बहुत हमारे पास। हर इंसान की ना पर्सनैलिटी मेरे हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसिडेंट होते हैं आपके साथ, शायद इंसान इस तरीके से चेंज हो जाता है। पहले मैं था कुछ अलग, लाइक मैं बहुत ईजीली बात कर लेता था, मुझे मुझसे नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, और मैं यहाँ इस ऑफिस में भी बहुत अरसे बात खुला हूँ। जब पुराने ऑफिस में थे सब साथ, तो 3 महीने बाद मेरे बराबर ने मेरी आवाज़ सुनी थी, जो मुझे लेकर आया था सिर्फ उसने सुनी हुई थी आवाज़। मैं नहीं होता कंफर्टेबल इतनी आराम से, मुझे टाइम लगता है बहुत। लाइक मैं लिखता हूँ डेली बेसिस पे, मैं शायरी भी लिखता हूँ, स्टोरीज भी लिखता हूँ, तो एक अलग लैंग्वेज है, वो मेरे अलावा कोई रीड नहीं कर सकता। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने यही करा है कि उसकी लैंग्वेज चेंज करी। शायद हर आर्टिस्ट के साथ होता है कि वो कुछ ढूंढ रहा होता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है वो ढूंढने में। दा विंची हो गया, स्टोरीज़ बहुत मशहूर हैं तो पहुंच गई हैं हम तक। अच्छा, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ अपने लिए कि अगर मैंने कुछ चाहा लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो जब तक मैं कर नहीं लूँगा तब तक नहीं बैठता। हम लोगों ने एक गेम खेला था बचपन में ना, IGI, तो उसमें एक मिशन कंप्लीट करने के लिए ना छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उससे सीखी थी ये चीज़ मैंने। तो मैं अपनी लाइफ में ना ये इम्प्लीमेंट कर ली थी फ़ौरन, मैंने डाल लिया। मेरी पहली बाइक मेरे ही पैसों की थी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, आप बोर हो जाओगे। अभी जिस फील्ड में हूँ मैं, या मुझसे 48 घंटे काम करा मैं कर लूँगा। पेंटिंग का नाम है 21 ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको उस पेंटिंग में 21 ऑब्जेक्ट्स में से 21 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो आप आर्ट में 100% फॉल कर रहे हो। फॉर मी, आज तक किसी को दिखे नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के लिए और वो नहीं होता। ऐसे मौके पे ना दिल उड़ जाता है मेरा। मैं अब लाइफ के उस कॉर्नर पे तो नहीं हूँ कि नहीं हो रहा तो छोड़ दूँ, वो ऑप्शन ही नहीं है। वो ना मैंने दिमाग में सोचा हुआ है कि वो ऑप्शन है मेरे पास। कुछ आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव उसकी बारगाह में रखे हुए हैं कि जी ये है, तो फिर उस पर बिलीव जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें फिर एक रद्दी बराबर भी शक नहीं होना चाहिए, एंड यू विल सी द मिरेकल हैपन इन योर लाइफ। तो अल्टीमेट गोल ये है कि टू डू समथिंग फ्रॉम विच आई कैन लाइक सपोर्ट ह्यूमैनिटी अपनी ज़ात से। 2010 के अंदर जब इंटीरियर में सैलाब आया था, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं उन लोगों में उतरा इतने पानी के अंदर, वो जज्बा जो है ना कि टू सर्व द पीपल, वो वहाँ से मुझे फिर ट्रिगर हुआ। जब मैट्रिक करके तो निकले कि जी अब करना क्या है ज़िंदगी के अंदर, तो हम भी गए एडमिशन
लेने के लिए कॉलेज के अंदर, तो काफ़ी सारी फैकल्टीज हमने विजिट की। अब एक फैकल्टी ऐसी थी कि जिसका हमें पता नहीं था, वो एक इत्तफाकन चीज़ हुई कि एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे में से जो ठंडी हवा आई है ना, हमने नहीं सोचा कि अब अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, हमने क्या करना है, कुछ विजन नहीं था ऐसे। हम एंटर हो गए, हमने कहा अब इसी फैकल्टी में एडमिशन लेना है क्योंकि इधर ठंडक है। तो ये थी कुछ एक दास्तान जहाँ से एंट्री हुई। मैं समझता हूँ कि वो जो दरवाज़ा खुला उस टाइम पे, आज से 17 साल पहले, तो आज तक जो है वो दरवाज़ा बंद नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि हम आ गए उसके अंदर तो इसी फील्ड के होके रह गए। वो थी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी। इंडोर्स किया गया, तो आज वो जिस मकाम पे, मैं ये समझता हूँ कि उनका वो फियर ख़त्म हुआ फेलियर का, तो तब जाके वो इस मकाम तक पहुँचे। नई जनरेशन के लिए भी ये पैगाम है बेसिकली, फियर ऑफ फेलियर जो है वो ख़त्म कर दें अपने अंदर से। इफ़ देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो मैजिक। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद प्रैक्टिकली आजमाई हुई चीज़ें हैं एंड इट वर्क्स। उसका अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकला ज़िंदगी में धक्के खाने के बाद, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है ना, उसके अंदर मदर नेचर ने बिल्ट इन कर दिया है एक टैलेंट, जो अक्सर हम मुहावरतन कहते हैं यार ये बंदा तो बेकार है, ये कुछ नहीं करता। नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं कि ये यूजलेस है या ये बेकार है विदाउट टैलेंट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ईदर इन चाइल्डहुड या फिर मिड एज, टीनेज या बुढ़ापे में जाके भले वो टैलेंट ट्रिगर हो, पर वो है ज़रूर उसके अंदर। बेस्ट प्रैक्टिस टू ट्रिगर योर टैलेंट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। टैलेंट, इंटरेस्ट और तीसरी चीज़ आ गई आपकी स्किल। इस काम के पीछे मुझे कोई रात को आधी नींद में से भी उठाएगा ना कि यार ये काम है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं नींद से उठ के मैं तंग नहीं आऊँगा। तो ये वाला इंटरेस्ट जिसमें आपको खाने की फिक्र ना हो, आपको सोने की फिक्र ना हो, आपको अपनी फैमिली की फिक्र ना हो, फ्रेंड्स की फिक्र ना हो, पार्टी करने की फिक्र ना हो, तो आपका टैलेंट फिर ट्रिगर होगा। खाली इंटरेस्ट से नहीं होगा कि मुझे जी इंटरेस्ट है तो ये हो जाएगा, उसके लिए सैक्रिफाइसेस है। 20 फ्रेंड है तो कोई 3 रह जाएंगे आपकी इस जुस्तजू के पीछे, पर जब वो आप अचीव कर लोगे ना तो वो 20 की बजाय 40 दोस्त आपके और भी बन जाएंगे। फिर अल्टीमेटली हम आ गए दोस्तों के पास जो कि है मीगोस्टेक और बस इधर कहीं है। कुछ कनेक्शन है जो बस डेली दिल चाहता है कि ऑफिस आएँ और मिलें सबसे, वो चीज़ एब्जॉर्ब करें, कुछ दें कुछ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ डबल हो गई अब इस इंटरव्यू के बाद। I'm more than blessed, I guess, with all you guys around me. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राज़दार। तेरी हर बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो या यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है।
यार ये पुटी माई कैसा लगा तुम्हें? ये किधर से आ गया? कौन सा? मैं और कौन? और आज तुम तेल लगा के आए हो इंटरव्यू वाले दिन? मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था। और हमें दोबारा वही, क्या कहेंगे उसको, ये काट देगा। अभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, वो भी रहा तो कट कर देना। कैसा फील कर रहे हैं आप अपनी स्टोरी शेयर करके? ऐसे लग रहा है कि ना कुछ एक बोझ सा जो है ना वो एक तल्ख सच्चाई होती है इंसान के अंदर, और कैमरे में बयान करना, इसका मतलब जिसको पता हो आपको कि अब ये बहुत सारे लोग हैं जो कि सुनने वाले हैं। मनोज निकला। जुदाई ना थी भाई, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। ये जो मैं बोली अब नहीं डालना। नहीं आ जाती है। तो जिंदगी में बात करने के लिए कुछ नहीं है? वो तो छुपा के रखते हैं ना। ये तो निकलवाना। एहसन खुश है जिंदगी से? नहीं भाई, जब ये होता है You have speaking eyes. Did somebody tell you? No. जो आपको मतलब कि ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं आपको बहुत हूँ, मैंने बड़ी चुल है भाई। हाँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता, एक जगह पे मैं हिलता रहूंगा। How do you feel after the interview? सही है, चला। बड़ी मेहरबानी आपकी जिंदगी आपने बोला। रास्ते में कहीं मिल गए हम नशी, तुम कहाँ, तुम कहाँ, It will be weird जब सबके सामने चलेगा। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि यू नो इतना कीनली किसी ने एक्सप्लोर किया है। थैंक यू सो वेरी मच, नो प्रॉब्लम। That was a boost up. Okay.